जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम बुकार की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो उम्मीद करते हैं जनाब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके हाल अहवाल भी बिल्कुल ठीक होंगे। और मुझे एक चीज़ कंफर्म करें कि कौन लोग मुझे कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, बताएं ज़रा कौन लोग मुझे कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं। और अभी हम अपना Q&A सेशन करेंगे और इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू पिक, मैं एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा कि जिसका मुझे लगा कि आपको उसका आंसर दिया जाए तो होपफुली कि मैनी पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम देम। ठीक है जी, हाउ यू फीलिंग नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी बेहतर है। कोरोना नहीं था, बस थोड़ा फीवर, कफिंग एंड स्नीजिंग वगैरह थी, बट दैट्स फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी हुई है इन दिनों में, तो वैसे भी हो सकता है। तो कराची द सिटी ऑफ लाइट्स विदाउट स्लाइड्स, इंशाल्लाह ताला सर, होपफुली हालात बेहतर होंगे। ठीक है जी, मुझे ज़रा आधा मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा एक दफ़ा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूं कि जी टीम है जी लाइव आ चुकी है। तो हमारे कुछ शहजादे बच्चे शायद हमें ज्वाइन कर लें टेलीग्राम का नोटिफिकेशन देख के ही। ठीक है जी। और बिल्कुल ठीक, यहाँ पे हमारी वॉइस में कोई इशू नहीं आ रहा, वॉइस इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। ठीक है। तो यहाँ पर जी है, मैं एक चीज़ अपडेट कर दूं कि टीम इज़ लाइव। तो यहाँ पर हम लोग एक ये चीज़ अपडेट कर दें। ठीक है जी। तो आप अपने Q&A सेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए हमने ऑलमोस्ट अपडेट कर दिया है। तो होपफुली ये मेरे से पहले भी एक पर्सन ने कर दिया, आई गेस अहमद रफ़ीक भाई, हमारे एक बड़े प्यारे और मोतबर टीम के मेंबर हैं, उन्होंने भी लाइव का नोटिफिकेशन डाल दिया है वहाँ से टेलीग्राम पे। ठीक है जी, Q&A सेशन हमारा चल रहा है, आप लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अ, सर, अगर सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन क्रिप्टो के अगेंस्ट है तो क्या हम फिर भी पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे? भाई अभी तो कोई ऐसा सीन नहीं आया, जब आएगा, जब खुदा ना खासा कोई इस तरह का सिनेरियो होता है, तो हमेशा भाई तस्वीर का दूसरा रुख होता है। ये बात अपने पल्लू से बांध लें, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन भी हो गई तो फिर भी बनास चल रहा होता है, बनास भी बैन हो गया तो फिर भी चल रहा होता है। तो देर इज ऑलवेज अनदर साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ साइड्स फ्रेंड्स, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अभी ऊपर बैठे हैं तो आपको कोई मसले वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। विसुएल भाई, आपने बीटीसी के साथ किसी न्यू कॉइन ली? सोल के साथ था, फिर बीएनबी के साथ बनाना शुरू किया था, तो बीएनबी का भी कोई इशू आया जिसकी वजह से मैंने विड्रॉल कर दिया। वॉइस लो है तो मेरी जान अपनी साइड से चेक करो, मेरे पास तो ये देखो बड़ा टक चल रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, ये है कि मुझे ये बताएं कि कल हमने बीएनबी कॉइन आपको रिकमेंड किया था। कितने खुश नसीब लोग ऐसे हैं जो कल की रिकमेंडेड बीएनबी बाय जोन से ट्रेड मैंने आपको रिकमेंड की थी और वो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं। तो है ऐसा खुश नसीब जिसमें कल हमने रिकमेंड किया था कि आप बीएनबी कॉइन बाय कर सकते हैं और बीएनबी कॉइन में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है जी, ऑफ कोर्स हम मार्केट ने थोड़ी करेक्शन ली है और करेक्शन भी को ऐसी ही ली है कि आपको हमेशा वो सप्लाई जोन ऑलवेज बताया जाता है कि अगर मार्केट आपकी गिरती है तो किस सप्लाई जोन से गिरती है। CHZ नामी एक कॉइन है जो काफ़ी ओड बिहेव कर रहा है मार्केट के अंदर। तो बीटीसी के स्लै अभी तो ये बीटीसी को फॉलो नहीं कर रहा, बीटीसी डाउन है तो ये और भी अप जा रहा है। तो हम लोग जो इसका अगर देखें, RSI डेली के ऊपर 80 से ऊपर जा रही है।
तो पेपर ट्रेड के तौर पे आप इसको ले सकते हैं कि ये 0.2269 से वापस आया है। तो और आरएसआई कहाँ पर है इस टाइम? ऑलमोस्ट 82.6 पे। तो पेपर ट्रेड के तौर पे ये करेक्शन कहाँ तक इसकी एक्सपेक्टेड है? ठीक है, आप, मैं ट्रेड नहीं दे रहा इसकी, मैं सिर्फ पेपर ट्रेड के तौर पे आपको कह रहा हूँ कि हाउ मैन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि इसकी करेक्शन पेंडिंग है और इसको स्लैब पड़ेगी और कहाँ तक पड़ सकती है? नॉर्मली ये जिस जोन में ऑलमोस्ट गिर रहा है वो 2158 का लेवल है, 216 का लेवल है। व्हाट इज फोमसी रिपोर्ट, व्हाट्स द इफेक्ट ऑन मार्केट? इब्राहिम खान भाई, फोमसी पे काफ़ी दफ़ा बात हुई है, ठीक है। फेडरल्स के मीटिंग की रिपोर्ट है, मैंने वल्ला चेक नहीं की, बट मैं चेक करूंगा तो आपको बता दूंगा। यार आपको मैंने हमेशा आ, इतनी बार बताया है कि गूगल एंड यूट्यूब जो है आपका बेस्टेस्ट फ्रेंड है। अपडेट अपडेट अपडेट, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो है अपडेट मारते हैं। यही तो आप, यही एक कीवर्ड यहाँ पे लिखे हैं आपको, जो सिंपली यहाँ पर आ जाएगी कि जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, उन्होंने कहा है कि जी जुलाई 26 से 27 मीटिंग है। अभी तो आज क्या चल रहा है, 17 अगस्त है, ठीक है जी। और 70, ये प्रीवियस रिपोर्ट है। करंट जो है, मैंने अभी इसका डिसीजन जो अभी चेक नहीं किया, लेकिन जैसे ही इसकी आती है तो आपसे डिस्कस की जाएगी। तो इसमें इतनी को परेशानी वाली बात नहीं होती। अगर इस पे बकायदा कोई हमें लगता है कि इनसाइडर न्यूज़ से ही हमें पता चले, तो उस पे आपको वो कार्ड जका भी अपडेट कर देता है कि हाँ भाई ये आ रही है, और आप लोग जो है अपना बंदोबस्त करें, ठीक है। तो आपको बहुत दफ़ा पढ़ना इस चीज़ का बताया है, काफ़ी दफ़ा पढ़ने का भी बताया है कि फॉर्म सी मीटिंग है, जो फेडरल की मीटिंग है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव मार्केट पे क्या असरात हो सकते हैं। तो आई होप सो कि इतना तो अब आपको एम्पावर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर जो है इंटरेस्ट रेट और बढ़ता है, अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। लोग जो है समझते हैं कि फायदा इसका, मार्क इसको रीड कैसे करना है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, मुझे कोई ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, अभी कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपके पाकिस्तान के लिहाज से बात करता हूँ। पैटर्न मीटिंग का जो भी इफेक्ट होगा मार्केट पे देखा जाएगा। आपके पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता आज वो डिक्लेयर कर दें कि भाई महंगाई और होने वाली है, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इन्फ्लेशन। महंगाई और होने वाली है, डॉलर और ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो मतलब इस तरह का इंटरेस्ट रेट, जो आप सूद जिसे कहते हैं, वो और बढ़ने वाला है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो यानी कि सूद और बढ़ने वाला है, महंगाई और होने वाली है, मतलब इस तरह की अगर आप खुदा न खासा यानी कि इस तरह की बातें हो, आपका पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप आपका क्या होगा? ये तो नहीं ना होगा कि आपके पास जितना भी बैंकों में आपका पैसा इधर उधर पड़ा है वो सारा का सारा बिटकॉइन में लगा देंगे, स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। ऐसा तो नहीं ना होगा ना। आप पहले तो अपने घर को सिक्योर करोगे ना, अपनी फैमिली को सिक्योर करोगे। कैसे करेंगे कि आप कहोगे कि यार भाई पैसा हाथ में रखें, खुदा ना खास्ता आगे कैसा माहौल आए, कैसा इन्वायरमेंट आए या क्या हो कि पैसों की शॉर्टेज ना हो जाए, तो भाई आप सबसे पहले इधर उधर कहीं पैसा इन्वेस्ट भी किया हुआ है वो भी निकाल के आप रख लेते हो, ठीक है। सिमिलरली यही अगर आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ दी जाए कि यार महंगाई बहुत कम होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इंटरेस्ट रेट भी गिरा रहे हैं, चीज़ों की प्राइसेस भी कम होगी, तो लोग कहते हैं अच्छा यार शुक्र है, हम सरवाइव तो करेंगे लेकिन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, तो हम मार्केट्स वगैरह में लगाते हैं, हम इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। तो कॉमन सेंस है यार, आप खुद बैठ के एक दफ़ा सोचने की कोशिश करो सेंटीमेंट एनालिसिस के तौर पे कि अगर फॉर्म सी की कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, तो उसका रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर अमेरिका वाले अनाउंस करें जी रिसेशन है, ठीक है, रिसेशन में मतलब अफरा तफरी है, महंगाई भी होगी, डॉलर प्राइस भी ऊपर जाएगा, ये वो सब लोग क्या करेंगे, पैसे पैसों को भाई सेव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार
कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। FMOC, ये कोई ऐसी वो नहीं है, कोई बहुत हिडन चीज का जिसका आपको पता ना हो तो आप जो है कहेंगे भाई इसका तो पता नहीं है, पता नहीं था, और हम लोग भी बिल्कुल अवेयर नहीं थे। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई क्लियर है कि फॉर्म सी मीटिंग कुछ भी हो, कि आपको इस चीज की समझ आनी चाहिए। क्लियर हुआ है यार? हारून आसिफ, एक कमेंट तुम बार बार कर रहे हो, सुहेल भाई रियून की कोर्ट में बाय करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या हो सकती है? रियून अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने खुद भी रिकमेंड किया हुआ था। बिलो $2 पे तो मैंने बहुत ही कहा था आपको कि आप बाय कर सकते हैं, $2 के बिलो। लेकिन हाँ जी, 2 से $2.2 के ऊपर आपको मिले तो आप चुप करके चुको इसको। अच्छा जी, ये देखें, मैंने आपको CHZ का बोला था कि कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि इस कॉइन की मौत होगी या इसको चपेड़ें पड़ेंगी, और थोड़ी अभी पढ़नी शुरू हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं। ये देखिए, जो RSI है वो 82 पे थी, अभी 82.7 पर आई है। NGG के जिस सर का सवाल पूछ रहा हूँ, DYDX कॉइन अच्छा कॉइन है। सी 4 टाइम फ्रेम पे 21 ms करेक्शन बनती है। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड सर, आज आप रिसर्च शेयर कैसे आप मंथली मिनिमम 5K अर्न करते हैं? आपके पास 15 से 20 हज़ार डॉलर का फंड है सर? तो आप मुझे बताएं। मैं तो आपको कल भी कहा था और बहुत ओपनली कहा था सर, मेरी भी 10 में से 3 ट्रेडें फ्लॉप हो जाती हैं, हो सकती हैं, मैं एडमिट कर रहा हूँ। और मैं कोई ऐसे मुंह से नहीं कहता, मैंने अपना कोई वॉलेट बेशुमार दफा दिखाया है आपके लाइव सेशंस के अंदर, और ये मेरे पुराने स्टूडेंट इस चीज़ के गवाह रहेंगे कि बिल्कुल ये सुहेल भाई ने अपना पर्सनल वॉलेट काफ़ी दफ़ा दिखाया है। और मैंने उसमें ये भी दिखाया कि भाई मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी रिस्क मैनेजमेंट ऐसी हो कि अगर 10 में से मेरी 5 ट्रेडें भी फ्लॉप हो जाएं, वैसे तो बड़ी बुरी बात है कि 5 फ्लॉप हो रही हैं, आल दो कि आप टेक्निकल एनालिसिस भी जानते हो, आल दो आप सेंटिमेंट एनालिसिस भी जानते हो, आपकी मार्केट पे भी नजर है, आप टीचिंग भी करवा रहे हो, आप लोगों को भी सिखा रहे हो, लोगों को फिश पकड़नी भी सिखा रहे हो, फिर भी कह रहे हो 5 ट्रेडें भी फेल होती हैं। लेकिन जो 5 ट्रेडों का लॉस है वो स्टिल 5 ट्रेडों के प्रॉफिट से कम ही होता है। समझ रहे हैं? स्टिल 5 ट्रेडों के प्रॉफिट से कम ही होता है जो 5 ट्रेडों का लॉस है, बेसिकली वो स्टॉप लॉस है। सो आई होप सो मेरा बात भाई यू अंडरस्टैंड। भाई कोई बेस्ट इंडिकेटर बता दें, बता देते हैं आज जो है इंशाल्लाह ताला इसी पे ही कर लेंगे, कोई ना कोई ऐसी स्कैल्पिंग टेक्निक जो है हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन CPI एंड फॉर्मसी। यार मैं अब आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताऊं और फॉर्मसी मीटिंग के बारे में बताऊं कि जी फेडरल ओपन मार्केट को बेटी क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, क्रिप्टो की बात करेंगे। यही आप कीवर्ड गूगल पे डालें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है जी। मोस्टली विटनेस हिज शोज हिज वॉलेट, मेहरबानी है सर, शाहजैन भाई कदरदान हैं आपके सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं स्टिल लुक कर रहा था कि आपके कोई एक ऐसा जो है इंडिकेटर, अब सॉरी, कोई ऐसा क्वेश्चन आता जिसका मैं आपको डिटेल आंसर दे पाता, बट नहीं आया। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन यही आया कि भाई ये बता दो स्कैल्पिंग टेक्निक क्या है, कौन सा जो है इंडिकेटर बेस्ट रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आप 3 बिलियन टेक्निक का हमें लेक्चर नहीं मिल रहा, हमें समझ नहीं आ रही। तो हम कोशिश करेंगे कि उसी टेक्निक को जो है दोबारा आज लर्निंग ऑफ द डे के अंदर रिपीट कर सकें। तो CHZ पे आपने गवाह रहना कि इसको कितनी कुछ पेड़े पड़ती हैं। जब हमने सेशन स्टार्ट किया था 22 कोई 16 पे था, या आई गेस 10 पे था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर नाउ। 21 97 पे आया हुआ है, हमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेहतर पता चलेगा। यहाँ से इसकी मौत होनी स्टार्ट हुई है, लेकिन मैंने डेली टाइम फ्रेम पे कहा है, तो एग्जैक्टली उसी टाइम आपने इसकी मौत को कंसिडर नहीं करना। 1% ही डाउन हुआ है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम जो है अपना इंडिकेटर लगा लेते हैं बिल विलियम्स 3 लाइंस का, इसी के ऊपर ही जो है मैं आपको अपनी
आज की बीटीसी अपडेट भी दूंगा। बेसिकली जब आप इसको फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो प्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने इसकी जो कलरिंग है वो अपने हिसाब से चेंज कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जो है डाउन साइड की है, मैं इसको ग्रीन रखना पसंद करता हूँ, फुल डार्कर ग्रीन कर लें। आपकी मर्ज़ी है, ये मेरे तजवीज़ किए हुए कलर हैं, तो मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप डेफिनेटली इसी को ही फॉलो करें। आपको जो अच्छा लगता है मेरी जान, आप वो लगाने की कोशिश करें, ठीक है जी। हम लोग रेड, येलो एंड ग्रीन का यहाँ पे वो जो है क्या कहते हैं, पर नुमाइश लगाएँगे, प्रदर्शन करेंगे या क्या करेंगे? ठीक है जी। ये लें जी, ये मैंने जो है ये 3 कलर चूज़ कर लिए, ठीक है? 3 कलर चूज़ कर लिए, बेसिकली को इतना वो ऐसा सीक्रेट नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको बता दूँगा और आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँगी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप बस स्कैल्प कर सकते हो, फास्ट इन आउट इससे हो जाता है, ठीक है? मैंने जो है बेसिकली इसमें 3 एमएज़ होती हैं, ठीक है? मूविंग एवरेजेस, मैं अब मूविंग एवरेज नहीं बताऊँगा, मूविंग एवरेज क्या होती है, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़िंदगी में 20 मिनट बर्बाद करने के लिए हैं, तो आप गाइड सेक्शन में जाके बहुत डिटेल से सिर्फ़ और सिर्फ़ मूविंग एवरेज ही सीख सकते हो। मैंने कहा है आपको कि गाइड नंबर 5 और गाइड नंबर 6 को अपना दोस्त बना लो। गर्लफ्रेंड के साथ इसको भी भाई अपना दोस्त बना लो, ठीक है? बर्बाद कर दें अपने कुछ घंटे। यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है, 4 ईएमई को बताया गया है, मूविंग एवरेज को बताया गया है, तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली इससे क्या मुराद है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पैटर्न याद रखना है। पैटर्न आपने कौन-सा याद रखना है कि ये है ग्रीन, ठीक है? फिर येलो, अ और फिर जो है आपकी रेड, ये पैटर्न्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि CHZ पे आपने नज़र रखनी है कि इसकी कितनी मौत होती है। 22-10 पे था, जैसे जब मैंने आपको बताया था, ऐसे ही बताया था ना, जब 22-10 पे था तो आपको बताया था कि इसकी मौत आपने देखनी है कैसे होती है। अब यहाँ पर देखें कि ये एक छोटी सी कंफर्मेशन दे रहा है, ये वाला, कि पैटर्न रिवर्स हो रहा है। आपने पैटर्न हमेशा याद रखना है कि जब भी आपकी ये जो जो येलो वाली है ये मिड में आ जाए आपकी ग्रीन और रेड के, तो आपने ऐसा बिहेवियर देखना है कि हाँ, मार्केट के सेंटिमेंट उस टाइम बुलिश के हैं। अच्छा जी, बुलिश के हैं, डिपेंड करता है कि आप टाइम फ्रेम में कौन से देख रहे हो। क्या करता है, अब मैं 3 मिनट में हूं, तो भाई ये शॉर्ट टर्म बुलिश में है। अब यहाँ पर देखें ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि अभी येलो आपकी मिड में आ रही है, ग्रीन आपकी ऊपर है और रेड आपकी नीचे आ रही है, तो इट्स मीन मार्केट का बेरिश ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। और आपने देखा कि 2188 को तो टच कर गया, अभी और भी इसकी मौत होनी चाहिए, ठीक है। आते ही आपको मैंने क्या बोला है कि CHZ को चपेड़े पड़ने वाली हैं, ठीक है? हम लोग देख रहे हैं कि उसको चपेड़े पड़ रही हैं, और ये इस टाइम ये बता भी रहा है कि यहाँ पे इसको ऐसे चपेड़ पड़ेगी, तो यहाँ से ये बिल विलियम भी आपको एक सेंटीमेंट दे रहा है कि हाँ भाई, इसको पढ़ सकती हैं चपेड़े। क्लियर हुआ? अब आप इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चले जाएं, आप इसको बिल विलियम की टेक्निक को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि ये आपको कंफर्मेशन दी है इसने इस पॉइंट पे, इशारिया 2045 पे, और आप यहाँ से चेंज चेक कर लें, इसकी यहाँ तक 6-7% की चेंज है, वेरी गुड चेंज, ठीक है। यहाँ पर देखें कि अभी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अगर रिमूव ड्राइंग्स करता हूँ, अभी यहाँ पर एक कोई खास कंफर्मेशन नहीं दे रहा, अनटिल अनलेस कि आपकी जो ग्रीन है ये फुल ऊपर आ जाए, ठीक है, आपकी येलो मिड में आ जाए और ये जो रेड है ये ऐसे डाउन पे आ जाए। इट्स मीन कि ये जो पैटर्न है ये रिवर्स होके नीचे को आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिल विलियम टेक्निक है, इस तरीके से काम करती है। आई होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड। इस पे मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिटेल एक लेक्चर किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह के उस लेक्चर के बाद बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, बेशुमार पोस्टें लगी हुई थी। टीम ने मुझे पर्सनल फीडबैक दिया कि आपके बिल विलियम टेक्निक सिखाने से काफ़ी सारे लोगों ने पैसे बनाए हैं, बना रहे हैं, दुआएं भी दे रहे थे।
मैंने कहा ठीक है सर, मुझे तो और कुछ चाहिए भी नहीं, दुआएं चाहिए। ठीक है, तो अगेन आज की ये रेपिटिशन है, तो हम लोग रियल टाइम के अंदर इस तरह ट्रेड्स हंट कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी यार क्लियरेंस हुई है, आप कुछ हद तक हमें भी क्लियर हुआ है, और कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यहाँ तक का सेशन क्लियर है, आप आगे मूव कर सकते हैं। और आप ये देखें कि मैंने कोई CHC का चार्ट नहीं देखा, मैंने कोई CHZ वालों को फ़ोन नहीं किया कि यार मैं लाइव जा रहा हूँ, जाके डंप कर दो। मैंने ज़रा थोड़ी इज्जत बनाने की कोशिश करनी है। मैंने सिर्फ सेंटिमेंटली आपको देखते हुए बता दिया है कि भाई इस कॉइन की मौत होने वाली है और होगी। और आप टीए के ज़रिए भी वेरीफाई करें, मैंने तो सेंटिमेंट के तौर पे आपसे डिस्कस किया है। टीए भी ये कह रहा है कि यार ये देखो इतनी दफ़ा इस पॉइंट पे विक लगी है, यहाँ पे आया डंप, यहाँ पे आया डंप, यहाँ पे आया डंप, मतलब यहाँ पर ना बेचने वाले ही बैठे हुए हैं ज़्यादातर। हाँ जी बिल्कुल, जो शादीशुदा हैं वो बिल्कुल अपनी वाइफ से काम चला लें, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, क्लियर हुआ है यहाँ तक का सेशन, सबको क्लियर है। विल विलियम की टेक्निक जो है वो अगेन उसकी समझ आई है। और शहजादा मेरा कह रहा है अगेन बता दो कैसे कद्दू हो मेरे भाई, आप मेरे बड़े अच्छे वाले कद्दू हैं। बिल विलियम कौन से वाले, अमेरिका वाले नहीं है। बिल विलियम यहाँ पे मिलेंगे हमें, यहाँ पे ये इंडिकेटर है, इसके साथ इंडिकेटर टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे हैं जी बिल विलियम्स 3 लाइन डिफॉल्ट टेम्पलेट है। ठीक है, इनमें मेरे दो इंडिकेटर मोस्ट फेवरेट हैं, बिल विलियम एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। दे आर इनक्रेडिबल। I made a lot of money, Alhamdulillah, and you can make a lot of money using these two scalping technique. I am damn sure about this. Wallah, I am damn sure. सर ये दोनों इंडिकेटर बहुत ज़बरदस्त हैं। अरफान भाई, आप ज़बरदस्त हैं अगर आपने सीख लिया है मुझसे, क्योंकि इससे पहले इसकी कभी बात नहीं की गई। जितने भी आप गुरु उठा के देख लें, उन्होंने इस पे आपको कभी बात नहीं सिखाई होगी कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, इनसे पैसे भी बनेंगे। बेबी डोज कॉइन प्रोडिक्शन सर, नसीब कॉइन है, बाय एंड फॉरगेट, नथिंग एल्स। बेबी डोज है या अडल्ट डोज है, ठीक है, इनका एक अडल्ट डोज भी है ना और एक बेबी डोज है। मे बी कोई इन्फेंट डोज के नाम से कॉइन आ जाए, या क्या कहते हैं यंग डोज के नाम से कॉइन आ जाए। इनके बस ऐसे ही हैं कि ये नसीब कॉइन है और आप बाय करें एंड भूल जाएं। समझ आई है? क्लियर हो गया है मेरी जान यहाँ तक का सेशन? बेस्ट है भाई। भाई आज मूड में है। जी सर, मेरी आज तबीयत ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कि मैं पंजाबी का तड़का लगाता हूँ जब मुझे लग रहा है कि बच्चे हमारे सो गए हैं, कद्दुओं के ऊपर पानी छिड़कना है, तो मैं फिर पंजाबी बोलना शुरू कर देना है। ते ऐसली फिर ना मैं कहता है बंजे हमारे जागते रहन। तब फारग ने यू आर रियल गुरु, नहीं सर, अल्लाह इज द बेस्टेस्ट 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 गुरु, मैं कुछ भी नहीं। अच्छा जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कीप रिमेंबर, मैंने कोई, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है एस्ट्रोलॉजी वाला, मेरा सिर्फ और सिर्फ इसके साथ सेंटीमेंट का ताल्लुक था। वही मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। याद रखना है, आते ही मैंने बोला है CHC की मौत का। ठीक है, मौत होते हुए देखनी है आपने, कितनी मौत होगी ये हमें डिफाइन करेगा। 80 तक, ये ये है इसकी थोड़ी बहुत डिमांड, यहाँ तक इसकी मौत एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी, अगर 15 मिनट में यूज करें सो इट्स गुड, व्हाट्स योर बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर विलियम? सर आई रिकमेंड बिल विलियम टेक्निक इन हायर टाइम फ्रेम। मैं आपको हायर टाइम फ्रेम का रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें रिस्क कम है, उसमें स्पॉट ट्रेडिंग में रिकमेंड करता हूँ। आप क्योंकि लॉन्गर और शॉर्टर के लवर्स हैं, आपको
पसंद है 100 लेवरेज 50 लेवरेज लगाना। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर रिस्क है मेरी जान, ठीक है, रिस्क है। लेकिन वो क्या कहते हैं, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। देखो क्या आया, मजा आया या नहीं आया, आप बस ये बताओ। और मैंने इनको कोई फोन नहीं किया कि भाई आप जो है डंप कर दें, मैंने जरा अपने स्टूडेंट्स के पास जाना है लाइव। कैसी मौत हुई है इसकी? ओ हो माय गॉड। अच्छा ऐसे यहाँ पे इसने दी थी एक कंफर्मेशन, जैसे ये रेड आपकी आ रही थी नीचे और येलो आपकी ऑलरेडी बिड में थी। बट इस टाइम फ्रेम पे देखें आप, अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लो, ये इस टाइम फ्रेम पे तो ये कह रहा है कि और डंप जाएगा। 4 आवर्स इज बेस्ट टाइम, बिल्कुल बिल्कुल जी। आप जो है 4 आवर आई रिकमेंड के, मैं आपको कहता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ करना सीखें। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे जो हैं लोग मोस्टली लवर्स हैं लॉन्गर शॉर्टर के। तो कह रहा है एमए एक्सप्लेन कर दो, अरे मैंने जो सिखाया है बिल विलियम, वो सीखा या नहीं सीखा या नहीं सीखा? 15% बुक यार, सोचूंगा कभी इंशाल्लाह ताला आपको, अगर मैंने आपको लॉन्ग शॉट लगाए और टाइगर ट्राइब ट्रेडिंग करवाई। बिल विलियम के साथ कैंडल्स का कलर भी चेंज हो गए हैं सर। हाँ जी। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ कि क्यों जो है कलर चेंज करने ने, क्या समझाए। अच्छा एक चीज आपने और सीखनी है, ठीक है, एक चीज आपने और सीखनी है। मैंने आपको क्या कहा था कि इसके गिरने के चांसेस कहाँ तक हैं। मैंने आपको बोला था इस पॉइंट पे 80 तक के ना, लेकिन ये मोस्टली डंप हुआ है 77 पे, वहां से इसने थोड़ा बहुत पंप लिया है अगेन 85 तक। का रीज़न ये है कि प्रीवियसली आपकी जो विकिंग थी यहाँ पर आती थी, जिसकी वजह से ये यहाँ से जो है पंप लेता था। खैर कोई बात नहीं। चलो यार बहुत शुक्रिया भाई, जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया। अब जो है हम बीटीसी का जो है एनालिसिस देख लेते हैं, बी भाई साहब क्या कहते हैं। बीटीसी जो है कुछ अच्छी पिक्चर अभी थोड़ी प्रेजेंट नहीं कर रहे। हम 1 डे के चार्ट पे जाते हैं, बिल विलियम हमारा लगा हुआ है, रीसेट मारते हैं चार्ट को और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि कल हमने एक बीएनबी का ट्रेड लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में किया। उसके बाद अगेन आपके साथ जो इसकी सप्लाई मैंने बना कर गया था, ये कल का ही लगी हुई है सप्लाई, आपको मैंने मैक्सिमम बताई थी 24,300 पे। अनफॉर्चुनेटली ये 24,450 से वापस आ गया, मतलब हमारी प्रोडिक्शन फेल, $150 से फेल हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके लिए भाई आपसे माजरत ख्वाह। और दूसरी बात ये है कि करंटली आपको जो बीटीसी अपडेट के अंदर बार बार बताया जाता था कि 23,500 का लेवल है एंड उसके बाद 22,800 का लेवल है, ठीक है। अभी यहाँ पर बिल विलियम भी यही कह रहे हैं, बिल विलियम साहब क्या कहते हैं कि इन्होंने तो ऑलरेडी जो है एक बीरिश कंफर्मेशन दी हुई है यहाँ से 24,500 से। यहाँ से आप देखें कि ग्रीन ऊपर आ गई है, येलो नीचे चलेगी है, रेड और नीचे चलेगी है, ठीक है। और इनके दरमियान में ये देखें गैप भी बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं गैप भी बढ़ता जा रहा है। अब अगेन इसको बुलिश होने के लिए ये रेड आपकी जो है ऊपर जाएगी, येलो मिड में ही रहेगी और ग्रीन जो है, मतलब इस रेड का इन दोनों को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है अनटिल आप कंफर्म बुलिश पे जाएं। और यही चीज़ आपको समझाई और बताई गई है कि अनटिल अनलेस के हम 24,500 से ऊपर क्लोज होना नहीं मानते तो आपके पास कुछ अच्छी खबरें नहीं है। पीटीसी की बार बार वहीं से रिजेक्ट होता है। तो
अब जो है हमारे पास नेक्स्ट अपडेट क्या है। अगर तो ये हमारी डेली कैंडल जो है आज, जो कि मेरे पास कतर में जो टाइम है वो 2 घंटे पीछे है पाकिस्तान में, ठीक है। आपकी जो ये कतरी ये जो कैंडल है, 4 घंटे 55 मिनट रह गए हैं इसके क्लोज होने में। अगर ये आपकी 23,500 से नीचे क्लोज होती है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। हम 22,800 22,500 के लेवल पे मूव करेंगे, ठीक है। होपफुली कि ये इसके ऊपर ही जाए। तो एक चीज़ अपने माइंड में रखें, ठीक है, कि हमारे पास स्टिल जो एक वैलिड अभी 23,482 प्राइस चल रहा है। तो वैलिड जो है 23,800 का जो लेवल है, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ कि जो सप्लाई जोन है तो 23,800 का हमारे पास लेवल के ऊपर आ रही है, ठीक है। और डाउन साइड जो है 22,800 का लेवल है, ठीक है। इन दोनों को जो है आपने माइंड में रखना है। और यही करंटली हमारे लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जोन चल रहा है। तो आई होप सो कि बीटीसी अपडेट आपको क्लियर होगी होगी बीटीसी अपडेट के अंदर कोई मसला नहीं हुआ होगा। तो यहाँ तक बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी सेशन क्लियर है और आगे मूव हो सकता है। हाँ, कलर चेंजेस यार खुद भी करो मेहनत यार। पता नहीं कौन बंदा पूछ रहा है कि कलर चेंज नहीं करने आते। यार कलर जैसे मर्जी चेंज करो, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। सर बिली विलियम हैंकी ऐशी पे यूज़ कर सकते हैं भाई, कर लो हैंकी ऐशी पे यूज़। मैं तो आपको सिंपल ये जो सब्ज़ और लाल बोतलों के ऊपर आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। आपने हैंकी ऐशी पे लगाने हैं तो लगा लो, आपका दिल करता है। ये हैंकी ऐशी है, आप क्यों हैंकी पेंशी यूज़ कर रहे हो? आई नॉट रिकमेंडेड। इस पे प्रॉपर अगर मैं आपको कह दूंगा तो आप यूज़ कर लेना। अगर आप किसी और मेंटोर को फॉलो कर रहे हो तो आप उस टाइम यूज़ कर लेना। बहरहाल मैंने जो आपको बताया है बिल विलियम, आपने सिंपल रेड और लाल बोतलों पे यूज़ करना है, सिंपल कैंडल्स पे। तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ना ही अपने आप को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जब एक इतनी आसान हलवा बना के आपको इतने प्यार से कह रहा हूँ बेटा ये ले मुंह खोलें, ये चमची आपके मुंह में डालता हूँ, मतलब स्पून फीडिंग, तो फिर क्यों आप कह रहे हो कि हैंकी ऐशी कर लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं, वो कर लेते हैं? फायदा नहीं है। 23,800 एक्सपेक्टेड है या 700 फंडिंग रेट नेगेटिव, ठीक है। $300 400 की आप बात कर रहे हो, इतनी अच्छी बात नहीं है। फंडिंग रेट चेक कर लेते हैं। आई डिडंट चेक फंडिंग रेट। कॉइन ग्लास इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो आपको फंडिंग रेट बता रही होती है। क्या कह रही है इस टाइम कि बीटीसी का फंडिंग रेट बनाएंस पे पॉजिटिव, ओकेस पे बहुत स्लाइटली नेगेटिव, बिटबेट पे पॉजिटिव, एफटीएक्स पे थोड़ा बहुत नेगेटिव है, डीवाईडीएक्स पे है, बिटगेट पे पॉजिटिव, कॉइनएक्स पे, बाइनेंस पे, ओकेस पे थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। ये टोकन मार्जिन में है और ये यूएसडीटी और यूएसडीटी मार्जिन में, तो यही देखने हैं आपने। एक एक्सचेंज को छोड़ के बकाया सब पे फंडिंग रेट पॉजिटिव है, तो आप इसका मतलब समझें कि इसका क्या मतलब है। ये छोटा से क्वेश्चन के साथ मैं अपना सेशन ख़त्म कर रहा हूँ। ये आपको सेंटिमेंट एनालिसिस बिल्ड करने में इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करेगा। मोबाइल पे कैसे लगाएं इंडिकेटर? सुंदर सुदेश मसूद भाई यार बहुत इजी है, टेम्पलेट के सेक्शन में जाके आप इंडिकेटर लगा लो, रंग शंग चेंज कर लो। तो बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया। CHR के जाते जाते हालात देखें। वैसे तो वो हायर टाइम फ्रेम उसका ये बता रहा है कि उस पे मौत होना वाक़या है, लेकिन ये आपकी जो डिमांड है वो वहाँ से इसने पंपिंग ली है 978 से। तो हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है स्टिल इसका RSI अगर हम देखें क्या बता रहा होगा, 80 से अबव ही है। तो कीप एन आई ऑन BTC, इस पे आप नज़र रखें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून।